जंगबंदी के बाद बरतानिया और फ्रांस अपनी फौज यूक्रेन में तैनात करेंगे। इक़दाम का मकसद यूक्रेनी मुसल्लह फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करना है। तीनों ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीन में नए साल के मौके पर बड़े पैमाने पर फौजी मशकें, बड़ी बहरी, फ़िज़ाई और रॉकेट फोर्स का सलाहियतों का अमली मुज़ाहिरा। मशकों का मकसद जंगी तैयारी और फौरी रद्द अमल की सलाहियतों को बेहतर बनाना है। मकबूजा बैतुल मक़दस में जबरी फौजी भर्तियों के खिलाफ एहतजाज। एक शख्स ने तेज़ रफ्तार बस मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। 18 साल का लड़का हलाक, ड्राइवर गिरफ्तार। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल ऑयल अमेरिका को देगा। तेल मार्केट रेट पर बेचेंगे। आमदन मेरे कंट्रोल में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। एनर्जी सेक्रेटरी को मंसूबे पर अमल दरामद की हिदायत। दोनों ममालिक $2 अरब ऑयल एक्सपोर्ट के मुआहदे तक पहुंच गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड 1.7% कमी के बाद $60.70 पर ट्रेड। WTI में 2% गिरावट $57.13 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान की जंग, ये कोई शख्सियत किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं। ये तो एक बड़ा मज़ाक़ खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पीछे डिक्टेटर बेख्तियार होने का बयानिया मज़ाक़ खेज है। तर्जुमान पाक फौज का मौक़िफ़, कहा वो इतना बाइख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। हम तो सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का बाप समझते हैं। अपनी सियासी मोहब्बत हम पर ना थोपें। फौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती। सियासी जमातों से बात करना हुकूमत का काम। मौजूदा हुकूमत के साथ तमाम इदारे हम आहंग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद। एक्शन ना लिया तो ये हमारे घरों में आकर फटेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने साफ साफ बता दिया। कहा सूबाई हुकूमत काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रही है। जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो क्या दहशत गर्दों की बैत कर लें, उनके पांव में बैठ जाएं? क्या खारजी नूर वली को वज़ीर आला बना दें? सवाल उठाया फितना और ख़वारिज ने कभी PTI को निशाना क्यों नहीं बनाया। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। बांग्लादेशी एयर चीफ की क़यादत में दिफाई वफ़द की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। ऑपरेशनल ताउन और इदारा-जाती हम आहंगी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की बांग्लादेश एयरफोर्स को तरबियती ताउन की यकीन दहानी। तारीख़ी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर तफसीली तबादला ख्याल। खसारे के शिकार रियासती इदारों की निजकारी पहली तरजीह। PIA के 75% हिस्से की कामयाब फरोख्त बारिश का पहला खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने और इस्लाहात तेज करने की हिदायत। कहा किसानों को आलमी सतह पर राइज तरीकों से मुतारिफ करवाना तरजीह है। आइंदा 5 बरस में ज़रूरी बरामदात बढ़ाने के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जाए। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह न होने के बराबर। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। चकवाल ढोक पठान के करीब बस गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम भाग, 27 जख्मी। स्किन खराब हो चुकी है, सबके बच्चों के बाल गिर रहे हैं और बहुत सबसे ज्यादा मुश्किल हमें यह है कि हमारी इमारत जो है ना वो डैमेज हो रही है। आपके बर्तन भी खराब हो रहे हैं, आपकी वॉल भी खराब हो रही है। आपके घर की अगर धुलाई करते हैं तो फ्लोर पे जो आप टाइल्स लगाते हैं इतने एक्सपेंसिव, वो भी डैमेज हो जाते हैं क्योंकि खारा पानी ना आपको एक दीमक की तरह खत्म कर रहा होता है। रोशनियों के शहर में मीठे पानी की शदीद किल्लत। शहरी बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। खारा पानी इंसानी सेहत के साथ साथ आशियानों के लिए भी जहर कातिल। 30% से ज्यादा इमारतें मकीनों के लिए खतरा। गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन समेत पोश इलाकों में अब तर सूरत हाल। भारतीय जारहियत में बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। अजली दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी था। मार्का हक में हमने भारत का मुंह काला किया। इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब पूरी दुनिया ने देख लिया। अभी तक मोदी सरकार के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर की कालक नहीं जा रही। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारत खित्ते में दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। गोदी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी अभी तक जारी है।
नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक था। प्लान में तय था कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। सूबाई हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना होगा। DGISPR का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इतिहाद मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा अमन दुश्मनों के खिलाफ मुश्किल जंग जारी। खवारिज से कोई बात नहीं करेंगे, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। गुज़िश्ता बरस 75,000 से ज़ायद ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलूचिस्तान में 58,778 और दीगर हिस्सों में 1,739 कार्रवाइयाँ। 2,597 दहशतगर्द हलाक। DGISPR ने तफसीलात बता दी। मुल्क भर में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 5,397 वाक़यात, 27 खुदकुश धमाके भी शामिल। 1,235 अफराद शहीद हुए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग के दौरान शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश। वेनेजुएला में कार्रवाई कामयाब। हिकमत अमली का नतीजा। निकोलस मादुरो जालिम शख्स है। इक़्तिदार के लिए लाखों अफराद को कत्ल किया। कई बार मेरे डांस की नकल की कोशिश भी की। ट्रंप का इल्जाम। कहा अमरीकी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर बैड गाय करार। कराकस में हुकाम के अमरीकी हमले में वेनेजुएला के 23 और क्यूबा के 32 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। वेनेजुएला के खिलाफ ऐलान जंग किया, न वहां फौज उतारी। कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटियों को फौजी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। वजीर खारजा, वॉर मिनिस्टर और CIA डायरेक्टर की शिरकत। कार्रवाई के कानूनी और आईनी जवाब पर दोनों पार्टीज में गहरा इख्तलाफ। इस बात की क्या गारंटी है हम दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शोमरो का सवाल। पैदर पे सिफारती नाकामियां। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेकरार। सोशल मीडिया पोस्ट अमरीकी सदर तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली। सालाना $18 लाख अदायगी। जयशंकर, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ से मुलाकात का वक्त नहीं ले सकते। भारतीय सहाफी का इंकशाफ। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने खुद कहा था मोदी मुझे इन्हें खुश करना चाहता है। खसारे के शिकार रियासती इदारों की निजकारी पहली तरजीह। PIA के 75% हिस्स की कामयाब फरोख्त बारिश का पहला कतरा है। वजीर आजम की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने और इस्लाहात तेज करने की हिदायत। ज़राई शोबे से मुतालिक माहिरीन के वर्किंग ग्रुप इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा किसानों को आलमी सतह पर राइज तरीकों से मुतारिफ करवाना तरजीह है। आइंदा 5 बरस में ज़राई बरामदात बढ़ाने के लिए लाइहा अमल तश्कील दिया जाए। को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि कीमतों को यहाँ पे बरकरार रखा जाएगा। आपको और बहुत सी खुशखबरियां वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर रमजान से पहले इंशाल्लाह पेट्रोलियम डिवीजन सुनाएगा। वजीर आज़म की हिदायत पर अगले 6 माह तक गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। कहा इस्लाहात के बायस तमाम सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर आज़म की क़यादत में पेट्रोलियम डिवीजन रमज़ानुल मुबारक से कबल अवाम को मजीद खुशखबरियां भी सुनाएंगे। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा का इक़दाम खुदकुशी। पुलिस की तहकीकात जारी। लड़की ने छलांग लगाने से पहले 27 मिनट तक फोन पर बात की। CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से गुरेज। अभी तक कोई दरखास्त नहीं दी। इब्तदाई तफ्तीश में वाकया घरेलू नाचाकी का नतीजा लगता है। तालिबा के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। 9वें रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें। अमवात की तादाद 35 हो गई। 31 सूबों में 250 मकामात पर एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन। 1200 से ज्यादा शुरेका गिरफ्तार। नए साल में शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका पहले T20 में आज आमने सामने होंगे। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इंतहाई अहम कंडीशन समझने में मदद मिलेगी। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट। फ्यूचर स्टार्स फिर जगमगा उठे। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले धाक बिठा दी। पाकिस्तान ने अंडर 19 ट्राई सीरीज जीत ली। फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से शिकस्त। मेजबान टीम 158 पर आउट।
उमर ज़ेब के 4 शिकार। कौमी टीम 1 विकेट पर हदफ तक पहुंच गई। समीर मिन्हास ने 42 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद दुनियाई क्रिकेट के लिए दर्द-ए-सर। मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे जारी। कई टीम्स मुश्किलात से दो चार। UAE, ओमान, इटली, अमेरिका और कनाडा के पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अभी तक वीजे जारी नहीं हुए। ICC भी बेबस। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के जेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। यमन, गजा और शाम की सूरत हाल का जायजा। गजा में इंसानी इमदाद तेज करने पर जोर।